कौन कहता है कि किसानी इज अ नॉन प्रॉफिट प्रोफेशन। खेती में कुछ नहीं मिलता, कोई मुनाफा नहीं होता, बल्कि जेब से घुस जाता है। याद रखिए दोस्तों, जो भी काम मदर नेचर की मदद से मदर नेचर को ध्यान में रखकर किया जाता है, उस धंधे को प्रकृति कभी घाटे में नहीं जाने देती। आज हम आपको ऐसी जबरदस्त फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने खेती की दुनिया में खलबली मचा दी है। मुनाफा ही मुनाफा, फायदा ही फायदा, वो भी बिना धरती को, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। आज हम आपको ऐसी ऐसी फसलों के बारे में बताएंगे जिनसे विदेश ही नहीं बल्कि भारत के भी किसान 3 लाख रुपए प्रति किलो कमा रहे हैं। चकरा गए ना? जी हाँ, 3 लाख रुपए न टन पे न क्विंटल पे, बल्कि सिर्फ 1 किलो उपज की कीमत 3 लाख रुपए। तो तैयार हो जाइए दुनिया की सबसे महंगी फसलों के बारे में जानने के लिए, जो भारत और विदेशों में उगाकर आज किसान हो रहे हैं माला माल। नंबर 1, कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस। दोस्तों, आपने महंगे से महंगी फसलों के बारे में सुना होगा, फल फ्रूट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी ऐसी किसी फसल के बारे में सुना है जिसकी 1 किलो की कीमत 3 लाख रुपए होती है? तो आइए आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताते हैं जिसकी कीमत 3 लाख रुपए किलो है। इस फसल का नाम है कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस। ये एक तरह की मशरूम है, या आप कह सकते हैं कि मशरूम की प्रजातियों में सबसे बड़ा राजा है ये फल। असल में इस तरह की मशरूम ज्यादातर हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जिसे वहां के स्थानीय लोग कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हिमालय के पहाड़ों में उगने वाली इस मशरूम की कीमत 3 लाख रुपए किलो कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई मामूली मशरूम की प्रजाति नहीं, असल में ये बहुत ही रेयर और बेहद कम पाई जाने वाली प्रजाति है मशरूम की। इस मशरूम की खासियत यह है कि जो भी इसे कंज्यूम करता है उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल पैदा होने लगता है, और इसे खाकर डायबिटीज, एड्स, कैंसर के मरीजों को बहुत फायदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मशरूम में औषधीय गुण है जो इस तरह की बीमारियों से बचाने का काम करती है, और यही वजह है कि इसकी कीमत 3 लाख रुपए किलो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे कहीं पर भी उगाया जा सकता है। इसे उगाने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, या आप कह सकते हैं कि अगर आप इसे उगाना चाहते हैं तो आपको एक जबरदस्त लैब बनवाना पड़ेगा, और इस लैब को बनाने की लागत कम से कम 1 करोड़ रुपए आती है। इस फसल को उगाने के लिए एक बंद कमरे की जरूरत होती है जिसमें एसी और हेपा फिल्टर लगाए जाते हैं जो वायु में फैले बैक्टीरिया को कमरे तक आने नहीं देते। इसके बाद एक 750 ml का बॉक्स लिया जाता है जिसमें कीड़ा जड़ी बूटी के कुछ तत्व, ब्राउन राइस और इस तरह के कई इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल करके इसके प्यूरिटी लेवल को बढ़ाया जाता है। इसके बाद इन्हें 15 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है, और 2 महीने की साइकिल के बाद एक डब्बे में से 10 ग्राम ड्राई कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस मशरूम निकलता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस प्रजाति के मशरूम की डिमांड इतनी है कि लोग एडवांस में पैसा देकर इस मशरूम को पाना चाहते हैं। भारत में अभी कुछ ही ऐसे लैब्स हैं जहां पर इस तरह की फसल उगाई जा रही है, और ये लोग इससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। चलते हैं अगली फसल की तरफ, जिसका नाम है बॉन्साई प्लांट्स। दोस्तों, आपने बहुत सारे बॉन्साई प्लांट्स तो देखे होंगे। ये एक तरह के छोटे पेड़ होते हैं जिन्हें पौधों के आकार में रोक दिया जाता है इनकी ग्रोथ को। इनकी रूपरेखा पूरे बड़े पेड़ों की तरह होती है, और अक्सर इन्हें छोटे से गमले में उगाया जाता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटे से बॉन्साई पौधे की कीमत 1500 से लेकर 3,70,000 रुपए तक हो सकती है। वैसे देखा जाए तो अक्सर इन पौधों को लोग अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खरीदते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। देखा जाए तो भारत में बॉन्साई पौधों की फसल बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप इसकी खेती बहुत ही कम लागत लगाकर शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ कुछ गमलों की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी मिट्टी की और बॉन्साई पौधों के बीज की, और इसके बाद आप अपनी खेती शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने बॉन्साई पेड़ों की खेती शुरू कर दें, इसके बाद आप मार्केटिंग के द्वारा इसे कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सबसे ज्यादा फायदेमंद खेती के पीछे, और इसका नाम है बैम्बू फार्मिंग। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज के समय में कई किसान बांस की खेती करके बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि बांस एक ऐसी लकड़ी है जिसे दुनिया की सबसे फाइनेस्ट लकड़ी माना जाता है, और इसे ज्यादातर ऐसी जगहों पर उगाया जाता है जहां का तापमान 0 से नीचे होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांस ठंडी हवाओं को रोकती है और आसपास के वातावरण को गर्म रखने में काफी ज्यादा सहायक होती है। जहां पर तापमान सबसे ज्यादा कम होता है वहां पर लोग बांस के छोटे पौधे को 11,000 रुपए तक खरीदते हैं। इसके अलावा लोग बांस के पौधों से अपने घर के आसपास की बाउंड्री बनाने के लिए भी इसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये काफी मजबूत भी होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी बांस की खेती करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बांस के पौधे को छोटे छोटे गमलों में उगाकर उसे बेच सकते हैं, और आप समझ ही गए होंगे कि इनकी कीमत कम तापमान वाली जगह पर कितना ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं चौथी सबसे महंगी फसल के लिए, और यह है लेवेंडर की फसल। लेवेंडर एक ऐसी फसल है जिसमें कई तरह के गुण होते हैं। आपको बता दें कि इसके फूलों को ताजा भी बेचा जाता है और सुखाकर भी बेचा जाता है। कई जगहों पर लेवेंडर के सूखे फूलों को सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे ज्यादातर महंगी महंगी शादियों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कला प्रेमी भी इसे खूब पसंद करते हैं। लेवेंडर के फूलों की खुशबू से तो आप वाकिफ होंगे। इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि किसी का भी मन मोह ले।
इसमें कई तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है और यही वजह है कि आज लेवेंडर के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध हैं। कई कंपनियां इसके फ्लेवर के साबुन बनाने का काम कर रही हैं। कई स्किन प्रोडक्ट्स लेवेंडर के फ्लेवर से बने हुए आज बाजारों में बिक रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप लेवेंडर की खेती करना चाहते हैं तो करीब 1 एकड़ में 12,000 लेवेंडर के गुलदस्ते बनाए जा सकते हैं और एक लेवेंडर के गुलदस्ते की कीमत 750 रुपए तक होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इससे कितनी कमाई कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे कई फार्म हैं जो सालाना लेवेंडर की खेती करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब बढ़ते हैं सबसे बेहतरीन फसल की तरफ जो काफी ज्यादा मुनाफा दे रही है। 5वां नंबर ये है जिनसेंग। जिनसेंग एक ऐसी फसल होती है जिसे अपने औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है। आपको बता दें कि इस पर कई तरह की क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें साबित किया गया कि जिनसेंग थकान, भूल जाने की आदत और मासिक धर्म जैसी समस्याओं को निजात पाने के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन इसकी खेती करना इतना आसान नहीं और जो कोई भी इसकी खेती करता है उसे फिर कभी पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन इसकी खेती करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है क्योंकि एक बार इसके बीज को डालने के बाद आप इसकी फसल को 6 सालों बाद ही काट सकते हैं। अगर आपने 1 एकड़ में इसकी फसल लगाई है तो 6 साल बाद आप इस फसल से 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ऐसी खेती उतनी ही मुश्किल है, इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं और इसकी प्रॉपर खेती करने के लिए फसलों के ऊपर पॉलीप्रोपिलीन शेड क्लॉथ लगाया जाता है। हालांकि कई लोग इसे छोटे स्तर पर भी करते हैं, कई लोग इन्हें जंगलों में उगाते हैं। ऐसी खेती आपको ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलेगी या फिर चाइना में। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसकी खेती भारत में नहीं कर सकते, आप इसकी खेती बिल्कुल भारत में कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। यूट्यूब भरा हुआ है इसे कंटेंट से। आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन फसल जिससे कमाए जा सकते हैं करोड़ों रुपए, लाखों रुपए और उसका नाम है नंबर 6 केसर। दोस्तों केसर को तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कितनी ज्यादा महंगी होती है और आपको बता दें कि इसकी खेती करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसकी खेती करना इतना आसान नहीं है। इसकी खेती सिर्फ कुछ जगहों पर ही की जाती है जहाँ पर उपयुक्त तापमान और वातावरण होता है क्योंकि केसर ऐसी जगह पर उगता है। अगर आपको केसर उगाने के लिए उपयुक्त एटमॉस्फेयर मिल गया तो आप यकीन मानिए कि आप 1 किलो केसर से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और केसर की ऐसी भी कई प्रजातियां हैं जो 7 लाख रुपए किलो तक बिकती हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इसकी खेती करना इतना आसान नहीं। 1 किलो केसर के लिए आपको पूरे आधा एकड़ की जमीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी और फूलों से केसर निकालने का काम उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। आपको बता दें कि केसर की कटाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल और ये पूरी तरह से मजदूरों पर निर्भर होता है। जब कभी भी केसर के फूल उगते हैं तो एक फूल में सिर्फ 3 केसर की डंडियां उठती हैं जिसे एक एक करके मजदूर निकालने का काम करते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा थका देने वाला काम होता है और बहुत ज्यादा दक्षता, डेक्सटेरिटी, बहुत कुशलता वाला काम है। जिसको आता है वही कर सकता है, नहीं आता वो बर्बाद कर डालेगा। तो आप समझ ही गए हैं कि इस खेती में पैसा तो बहुत है लेकिन मेहनत भी उतनी है। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादातर ईरान और भारत के कम तापमान वाले क्षेत्रों में की जाती है क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट कम भी है और वहां के लोगों को ये काम करना आता भी है। तो दोस्तों ये थी जबरदस्त कृषि करने के लिए बेहतरीन फसलें जिनसे जोरदार मुनाफा होता है। आशा करते हैं जानकारी पर वीडियो आप सबको मजेदार लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए भैया एक काम कीजिए, वीडियो देख के निकल मत लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। तो शेयर करेंगे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो लाने का आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।